शहर अपनी रफ्तार में डूबा हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें, पीली स्ट्रीट लाइट्स और दिसंबर की ठंडी रात। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। नेशनल हाईवे के किनारे कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा पड़ा था। मिट्टी हटाकर सड़क चौड़ी की जा रही थी। न कोई बैरिकेड, न कोई चेतावनी बोर्ड, न लाल बत्ती, बस 70 फीट गहरा खड्डा जिसमें बारिश का पानी लबालब भरा था। वो जगह अब सड़क नहीं, मौत का मुंह बन चुकी थी। रात के करीब 11:40 बजे 28 साल का अनुराग अपनी कार में अकेला था। आईटी कंपनी में नौकरी, शहर में सेटल जिंदगी, घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। कार के अंदर हल्का म्यूजिक बज रहा था। मोबाइल सीट के पास रखा था। अनुराग थका हुआ था पर खुश था। आज जल्दी घर पहुंच रहा था। कोहरा अचानक और घना हो गया। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरा चीर नहीं पा रही थी। अनुराग ने धीमी आवाज में कहा, अजीब मौसम है आज। अगले ही पल धड़ाम, कार का अगला हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। अनुराग को कुछ समझ में आता उससे पहले ही पूरी कार खड्डे में जा गिरी। पानी का जबरदस्त छींटा, कार आधी डूब चुकी थी। अनुराग का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? कार के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। दरवाजा खोलने की कोशिश, दरवाजा जाम। सीट बेल्ट खोलते हुए हाथ कांप रहे थे। अनुराग ने तुरंत मोबाइल उठाया। नेटवर्क नहीं, पानी अब उसकी छाती तक आ चुका था। उसने कार की डिक्की में रखी टॉर्च निकाली। शीशा थोड़ा सा नीचे था। अनुराग पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, मैं डूब रहा हूं, कोई है? उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज गई। कुछ दूरी पर एक चौकीदार ने आवाज सुनी। अरे, ये क्या आवाज थी? धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, कोई दूर खड़ा होकर देख रहा था। खड्डे के पास पहुंचते ही सबकी रूह कांप गई। अरे बाप रे, कार पूरी डूबी जा रही है। पानी बेहद ठंडा था। कोई भी अंदर उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, यह तो अनुराग की कार लग रही है। किसी ने उसके घर फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में 60 साल के पिता, मेरा बेटा, मेरा अनुराग। पिता खड्डे के किनारे घुटनों के बल बैठ गए। बेटा, हिम्मत रख, पापा आ गए हैं। अनुराग अंदर से रोते हुए चिल्लाया, पापा, ठंड बहुत लग रही है, पानी भर रहा है। पिता ने भीड़ की ओर देखकर चीख मारी, कोई कूद जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूं। लेकिन सब पीछे हट गए। पानी बहुत ठंडा है, गहराई बहुत ज्यादा है। मर गए तो? पुलिस आई, फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाड़ियां, बड़ी बड़ी लाइट्स, सायरन, कैमरे। लेकिन रस्सी छोटी है, डाइविंग सूट नहीं है, क्रेन बुलानी पड़ेगी। क्रेन आई पर कार पूरी तरह पानी में थी। अनुराग की आवाज अब धीमी पड़ने लगी। पिता हाथ जोड़कर रो रहे थे, साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। कोई जवाब नहीं। भीड़ में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, उम्र करीब 25 साल, पीठ पर डिलीवरी बैग, नाम रवि। वो चुपचाप सब देख रहा था। रवि ने आगे बढ़कर कहा, सर, मैं गांव से हूं, मैं तैरना जानता हूं। सब चौंक गए। पुलिस बोली, पानी बहुत गहरा है। रवि ने बिना डरे कहा, अगर मैं नहीं कूदा तो ये मर जाएगा। वो जैकेट उतारता है। रवि खड्डे के किनारे खड़ा हुआ। चारों ओर सन्नाटा। पिता ने उसकी ओर देखा, आंखों में आखिरी उम्मीद। रवि ने एक गहरी सांस ली और छपाक, वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गया। भीड़ की सांसें थम गईं। पानी के अंदर बिल्कुल अंधेरा। रवि ने सांस रोक रखी थी। हाथ से कार टटोलता हुआ आगे बढ़ा। उसे शीशे के पास हल्की रोशनी दिखी। अनुराग अंदर लगभग बेहोश हो चुका था। रवि ने शीशा जोर से मारा। एक कोना टूट गया। उसने अनुराग को पकड़ लिया। अनुराग की सांसें बहुत हल्की थीं। रवि ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा। पानी ऊपर तक भर चुका था। रवि ने पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। ठंड से उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आंखों के सामने अपने गांव की मां, खेत और इंसानियत थी। ऊपर भीड़ में सन्नाटा हो गया। अचानक, वो आ रहा है। दोनों पानी से बाहर निकले। लोग दौड़ पड़े। रवि ने अनुराग को किनारे लिटाया। अनुराग ने खांसते हुए पानी बाहर निकाला। जिंदा था। पिता दौड़कर आए, अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, मेरा बेटा। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सब चुप।
किसी की आंखें नहीं उठ रही। एक डिलीवरी बॉय वो कर गया जो सिस्टम नहीं कर पाया। रवि कांप रहा था। कोई कंबल नहीं। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी शॉल उसे ओढ़ा दी। लोग फुसफुसाने लगे, असली इंसानियत तो गांव में है, शहर बस तमाशा देखता है। रवि चुपचाप अपना बैग उठाने लगा। पिता ने उसे रोका, उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, तू भगवान है। रवि ने बस इतना कहा, नहीं अंकल, मैं इंसान हूं। अगली सुबह खड्डे के पास बैरिकेड लग चुके थे। खबरें चल रही थीं। डिलीवरी बॉय बना मसीहा। रवि फिर से साइकिल पर डिलीवरी करने निकला। चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बस सुकून। कैमरा ऊपर उठता है और आवाज आती है, जब सिस्टम डूब जाए तब इंसानियत तैरती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक्स।